नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज और आज मैं आपके समक्ष वर्णाश्रम धर्म को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं एक स्कैटर डायग्राम। देखिए, ये स्कैटर डायग्राम है और इसके अंदर आप देखेंगे कि चार अलग अलग हमने लिए हैं स्थान। इनको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसके अंदर डॉट्स हैं ढेर सारे। अब ये क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च के बाद जितने लोगों पर रिसर्च हुई, कई लाख लोग थे, उनके ऊपर जो रिसर्च हुई, उस रिसर्च का परिणाम एक ग्राफ के माध्यम से प्लॉट किया गया। ये ग्राफ आपने देखा, इसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। तो ये देखा गया कि जिन लोगों पर रिसर्च की गई थी, उनके जो क्रोमोसोम्स जीन्स थे, उनको 4 भागों में मोटे तौर पे विभाजित कर दिया गया। आप देखते हैं इस डायग्राम में मूल रूप से जो डॉट्स हैं वो बीच में केंद्रित हैं। तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि मानव समाज को हम बेसिकली 4 भागों में बांट सकते हैं, और हिंदू धर्म की विशेषता ये है कि ये मनुष्यों को 4 भागों में अलग अलग विभाजित करके देखता है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। जैसे कि यादव वंश है, क्षत्रिय हैं, मगर यादव वंश के लोग भगवान श्री कृष्ण के समय खेती बाड़ी करते थे, दूध गाय रखते थे, पशुपालन करते थे, और दूध को ले जाकर मथुरा में बेचते थे। कृषि पशुपालन मुख्यतया वैश्यों के गुणधर्म है। तो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, और शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण को अपने अनुकूल बदल सकता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तपस्या करी और ब्राह्मण बन गए, राज ऋषि कहलाए। उनकी संतानें कौशिक कहलाती हैं। कौशिक ब्राह्मणों का एक वर्ण है, एक जाति है, एक अंग है। मां के पेट से कोई भी व्यक्ति अपने माथे पे लिखा के नहीं लाता कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं या शूद्र हूं। फिर वो ब्राह्मण कैसे हुआ, वैश्य कैसे हुआ? वो जिस घर में पैदा हुआ है, उस घर के लोग जो कार्यकलाप करते हैं, उस परिवार के लोग जो कार्यकलाप करते हैं, वही उसकी जाति बन जाती है, वही उसका वर्ण बन जाता है, और वही उसका धर्म होता है। जो माँ बाप का धर्म, वही उसका धर्म। परंतु यहां एक समझने की बात यह है कि हर एक मनुष्य में 33 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र। वैसे 45, 47, 48 तक गुणसूत्र वाले व्यक्ति भी पाए जाते हैं। अब हर एक गुणसूत्र के ऊपर लाखों क्रोमोसोम्स होते हैं।
यही क्रोमोसोम्स जो हैं उस व्यक्ति के कैरेक्टर्स को, व्यवहार को, चाल चलन को डिसाइड करते हैं। मानव स्वभाव इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम देखते हैं ऋक् संहिता के 10वें अध्याय 90वें स्तोत्र और 22वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से और जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसमें एक विशिष्टता वाली बात है। ब्राह्मण मस्तिष्क, ब्रेन, क्षत्रिय बाहुबल, माइट, पावर, वैश्य सबका पेट भरने वाला, और शूद्र पूरे समाज को संभालने वाला अहम भूमिका है। अब इनके अनुरूप कार्य भी विभाजित हो जाता है। कार्य कैसे विभाजित हुआ? अब मैं आपको भागवत गीता का 4थे अध्याय के 2 श्लोक बता रहा हूं, 13वां और 14वां। परमात्मा का यह कहना है कि चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके गुण और कर्म, इनको विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने के पर भी अपने लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं अविनाशी हूं और मैं अकर्ता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं मुझे फलों की कामना नहीं है, कर्म मुझे बांटता नहीं है, परंतु फिर भी हम कर्म करते हैं। कर्म करना जरूरी है, जिंदा रहेंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा। जब तक सांस चल रही है कर्म हो रहा है, दिल धड़क रहा है कर्म हो रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, कर्म हो रहा है, आंखें देख रही हैं, कर्म तो हो रहा है। अब उस कर्म को कैसे करना है, कितना करना है, किसने करना है, इसका निर्धारण मनुस्मृति ने किया है। अब आप आज के समय को देखिए, आज के समय में भी वर्ण व्यवस्था कायम है, हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है उसको तोड़ने की। अभी कुछ सालों पहले की बात है, जो पार्टी सरकार में थी उसने जातियों को तोड़ के एक वर्ण के लोगों का विवाह दूसरे वर्ण में करवाने पे बड़ी लंबी चौड़ी रकम देनी शुरू कर दी। अंतर जातीय विवाह, कुछ लोग अंतर धर्म विवाह करने लगे। अब हिंदुस्तानी रशिया जाते हैं, रशियन लड़की से शादी कर लेते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, गोरी मैम ले आते हैं। ये क्या है? क्या उनके बच्चे पैदा नहीं होते? होते हैं। अब वो वर्णाश्रम धर्म के अंदर वो भी आएंगे, क्योंकि उनमें जो गुण सूत्र बनेंगे बच्चों के अंदर, वो उनका वर्ण निर्धारित करेंगे। ऋग्वेद 30 अध्याय 59वां स्तोत्र और 8वां श्लोक कहता है कि 5 वर्ण है और निषाद इनमें 5वां वर्ण है। और भी वर्ण है, मल्लिच है। मल्लेच्छों के अंदर यहूदी आते हैं, ईसाई आते हैं। अब जो कर्मों की व्याख्या की गई है मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 80वें श्लोक में, ब्राह्मण को विद्याभ्यास करना चाहिए, क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए। यही इनके मुख्य धर्म है, विशेष धर्म है। ब्राह्मणों के लिए 6 धर्म निर्धारित किए गए: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, दोनों। ये नहीं कि दान की रकम मोटी ले लो और उसको डकार जाओ, भाई थोड़ा आगे भी बांट दो। तो ये 6 कर्म है। अब इसमें जो 3 वर्ण हैं इनको द्विजाति कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विजाति कहलाते हैं।
तो इनके चारों वर्णों, इनके तीनों वर्णों में, द्विजों में जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, 4 आश्रमों में पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो पहले वर्ण, पहला जो आश्रम है ब्रह्मचारी, उसके अंदर ब्रह्मचारी के लिए जो नियम बताए हैं वो है मनुस्मृति के अनुसार 6 अध्याय 92 श्लोक। संतोष, क्षमा, मन को दबाना, अन्याय से किसी वस्तु को न लेना, शारीरिक पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना। 10 लक्षण है भाई। किसने रोका है तुम्हें? बन जाओ ब्राह्मण, बन जाओ क्षत्रिय, बन जाओ वैश्य, किसने नहीं रोका। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, 4 वर्ण हैं, चारों के लिए अग्नि पुराण में राम नीति का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी, कष्ट नहीं पहुंचाना, मधुर वचन बोलना है, सत्य भाषण करना है, बाहर और भीतर दोनों की स्वच्छता रखनी है, शौचाचार का पालन करना है, दीनों के प्रति दया भाव रखना है, क्षमा, यानी कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम उसे सहन कर लें, प्रतिवाद तो 1 मिनट में होता है। तो ये चारों वर्णों और आश्रमों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। अब मैं थोड़ा संक्षेप में आगे बताऊंगा। दान पुण्य करना, हवन करना, अग्निहोत्र, यज्ञ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, लोबान जलाना, दिया जलाना, इसके अलावा तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, आदरणीय, योग्य, पूजनीय व्यक्तियों और देवी देवताओं का सम्मान करना, अपने पर निर्भर व्यक्तियों का पालन पोषण, धन कमाना, और केवल अपने पति के साथ ऋतुकाल में संतान हेतु मैथुन, गर्भाधान करना, पशुओं से नहीं करना किसी भी हालत में। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, अत्यधिक कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, शुद्धि साफ सफाई रखनी चाहिए, इच्छा, कामना, चाहत, इनको परे रख के काम करें हम। भागवत गीता यही तो कहती है, शास्त्र यही कहता है, कर्म करो मगर कर्म के साथ अटैचमेंट मत करो। फल क्या होगा? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, ये तो आप भी जानते हो। अब ब्राह्मणों के लिए कुछ खास कर्म बताए गए हैं। इनमें कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं। कहते तो ये ब्राह्मण क्रोधी होता है, ठीक है, कुछ हद तक मान लेते हैं। अब इनकी पहचान क्या है? इंटेलिजेंस, प्रूडेंस, मेंटल पावर, वेद पुराण महाभारत शास्त्र इत्यादि को पढ़ना और पढ़ाना। भाई देखो, तुम कहोगे मैंने पढ़ लिया, पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ना, समझना, समझने के बाद उसका सदुपयोग करना, जीवन में उसको प्रयोग करना, अपने आप को उसके अनुरूप ढालना। मुझे तो ऐसे ऐसे विद्वान मिले हैं पूजा पाठ कराने वाला, जो एक श्लोक तक उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण तक सही नहीं कर पाते और अपना ब्राह्मण कहते हैं। शारीरिक गठन मजबूत होना चाहिए, मांसपेशियां बाहुबल होना स्वाभाविक है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भारद्वाज, ये सभी ब्राह्मण हैं। गोरा रंग, अब मेरा रंग थोड़ा सा सांवले पे है, गेहुआ है, मैं ब्राह्मण हूं, मगर ये धूप का असर है। मांस, मच्छी, अंडे ना खाना, बीड़ी सिगरेट ना पीना,
किसी प्रकार का नशा ना करना, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य औरत के बारे में न सोचना, ना किसी को सताना, ना परेशान करना, ना हानि पहुंचाना, क्रोध नहीं करना, मन को काबू में रखना है, रोज आना, पूजा पाठ करना तीनों टाइम। परंतु ध्यान रखना, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, पहले काम करो, पहले सुबह उठ के पूजा पाठ कर लो, दोपहर में टाइम नहीं मिलता तो शाम को कर लो, एक बार पूजा तो कर ही लो। और धन कमाना है शुद्ध सात्विक तरीकों से, आवश्यकताओं को कम से कम रखना है और समाज के उत्थान का प्रयास करना है। सभी प्राणियों में सामंजस्य पैदा करना है। धन दौलत जवाहरात गहने ये सब पत्थर के समान मानने हैं। अपनी पत्नी के साथ भी समागम तभी करना है जब ऋतुकाल हो, और वो भी रात में दिन में नहीं। कभी किसी के सामने शारीरिक संबंध ना बनाने चाहिए, ना सोचना चाहिए। और शुद्ध सात्विक भोजन, आचार व्यवहार, निरामिष खाना, सात्विक खाना। अब मैं वर्णन करता हूं क्षत्रियों के बारे में। क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो अनिवार्य है, उनका अभ्यास अनिवार्य है। हमेशा राजा को चाहिए, क्षत्रिय को चाहिए, वो ब्राह्मण से सलाह मशवरा करके अपने मंत्रियों से तभी कोई कदम आगे उठाए। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चाणक्य रीति में लिखा है। मेरा ब्लॉग है bharatiyaShiksha.blogspot.com, उसमें 15 चैप्टर है कौटिल्य अर्थशास्त्र के, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। यानी क्षत्रिय का काम है समाज की रक्षा करना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र। और ये डॉक्टर ने नहीं कहा कि शूद्र हथियार नहीं उठा सकता, वैश्य हथियार नहीं उठा सकता। अगर आवश्यकता होती है तो अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना ही चाहिए। सोमनाथ के ब्राह्मणों की तरह से नहीं, लुटेरा आया लूट के ले गया, खड़े तमाशा देख रहे हो। अब वैश्य जो है, इनकी मुख्य भूमिका है खेती बाड़ी, पशुपालन, व्यापार। इसके अलावा इनको यज्ञ हवन प्रार्थना इत्यादि में भी सहयोग करना चाहिए। मंदिर बनवाना, अस्पताल बनवाना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, मंदिर बनवाना, ये इनके लिए सबसे उचित कर्म है। तालाब बनवाना, सड़क बनवाना, गरीबों को मदद करना। और इसके साथ साथ जन्म सफल हो जाएगा अगर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा। शूद्र के बारे में जो मुख्य भूमिका बताई है वो है सभी वर्णों की सेवा। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि शूद्र कौन है। आज आप देखिए, हर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इसके लिए संघर्ष कर रहा है। कोटा सिस्टम बन गया है। अब उस कोटे में हर कोई व्यक्ति अपने आप को शामिल करना चाहता है। शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति धर्म लेके, कोई धन लेके, तनख्वाह लेके कोई काम करता है, वो स्वाभाविक रूप से सेवावृत्ति हो गई। तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो सेवा करें तभी तो तनख्वाह ले रहे हैं। अब ठीक है, मैं अध्यापक था, स्कूल का प्रिंसिपल था, मगर इसके अलावा रोजाना पूजा पाठ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और जो काम मैं आपके सामने अब भी कर रहा हूं, मैं पहले से ही करता रहा हूं। तो अब मैं आ गया तीसरी अवस्था में। नाउ आई एम 72, यानी मैंने पहली अवस्था ब्रह्मचर्य पार की। 25 साल तक ब्रह्मचर्य होता है। 27-28 में शादी हुई, गृहस्थ हो गया, लड़का हुआ, लड़के की शादी कर दी। अब वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ माने जंगल में जाना। आई हैव टू बी प्रैक्टिकल।
आजकल जंगल नहीं बचे कहीं भी, धाड़ धाड़ कटाई हो रही है। पहाड़ में चले जाओ भले ही आप, तो क्या करना है? बहुत सीधा है, अपने घर में शास्त्र अध्ययन करना, पढ़ना पढ़ाना, और उसके बाद सन्यास। अब सन्यास का मतलब तो यही होता भाई कि आज घर को त्याग दो, जंगलों में चले जाओ, घर घर जाके थोड़ा भिक्षा इकट्ठी कर लो और उससे अपना काम चलाओ। एक टाइम भोजन करो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ये सारी बातें शास्त्रों के अनुरूप हैं, परंतु मैं भौतिकवादी हूं, प्रैग्मेटिक हूं, प्रैक्टिकल हूं। मैं शायद ये चीजें ना कर पाऊं, फिर भी मैं अपने धर्म में यकीन करता हूं, हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मणोचित कर्म भी करता हूं। घर में झाड़ू भी लगा लेता हूं, गाड़ी भी चला लेता हूं। अब आप ये कहें भाई ये तो शूद्रों के कर्म है, ऐसा नहीं है। जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको करने में ना कोई नीच है ना ऊंच है। अगर हम घर की सफाई कर लें तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार, आशा है बहुत लंबा लेक्चर हो गया। स्टिल आई वांट यू टू लिसन दिस। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।